समय आने पर आप ये तो और लोग कह रहे हैं, लेकिन निर्णय तो अब पार्टी का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। किसी के कहने पर और सुनने पर तो निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तो हिंदुस्तान तो आज़ाद देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जहाँ सूट करेगा तो वो अपना निश्चित रूप से रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे जब समय आने पर। तो किसी के कहने पर तो ये तो स्वतंत्र देश है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यहाँ महागठबंधन की सरकार जो इंडिया का हिस्सा है, तो आवश्यकता अनुसार हम लोग जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। कोई रोक है किसी को कहीं चुनाव लड़ने से? रोक तो कहीं नहीं है, लेकिन हमने कहा समय आने पर उचित निर्णय जो इंडिया गठबंधन और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। भाजपा के लोग देखिए, जनता मालिक है। मजाक उड़ाना तो एक निचले स्तर की राजनीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, स्वच्छ छवि है और इतने सालों का अनुभव है रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और जो उन्होंने हर तरह के बदलाव किए हैं बिहार में, जिस तरह का रोड, सड़कें, बिजली और जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, तो सबके देखने की चीज़ है। पूरा देश इसे मानता है और उनके बारे में अगर कोई उचित टिप्पणी करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ व्यवस्था है और वहाँ की सरकार ने अपने सोच विचार से अपने राज्य में किया। हम लोगों ने तो अपने राज्य में यहाँ की सोच के अनुसार से किया। यहाँ के दोनों सदनों ने पास किया। यहाँ पर मानव श्रृंखला बनी, उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल थे और यहाँ पर व्यापक जन समर्थन है। तो इसके जो व्यापक सामाजिक फायदे हुए हैं, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को फायदे हुए हैं। उनके हाथों में अब थोड़े ज़्यादा पैसे आने लगे हैं, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और छेड़खानी के मामले निश्चित रूप से कम हुए हैं। और जो होली का त्यौहार, दशहरा के त्यौहार या शादियों में आप देखते होंगे कि आमतौर पर शराब पी करके कोई हंगामा नहीं करता। गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रायल हुए हैं और दूसरे राज्यों से भी आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई शराब माफियाओं के। और हम लोग बार बार ये कहे हैं और कह रहे हैं कि जो ज़्यादा हम लोगों का जोर जो शराब के मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं या होम डिलीवरी करते हैं, करवाते हैं, उन पर हम लोगों की ज़्यादा पैनी नज़र है, ना कि पी करके कोई घूम रहा है। तो उसके बारे में भी तो हम लोगों ने संशोधन किए हैं और बेलेबल सेक्शन किया है कि अगर पी करके पहली बार कोई पकड़ा जाता है तो उसको बेल दिए जाते हैं। और हम लोगों ने जो मानवता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और जो अनफॉर्चुनेटली जो जिन लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से, उनके परिवार वालों को भी हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए दिए हैं और एक इस तरह से करीब-करीब 150 से अधिक परिवारों को हम लोगों ने 4-4 लाख रुपए दे चुके हैं और कुछ शेष बाकी है, उसको हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। आगे भी सख्ती से मतलब कि कानून पे इसमें सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोग आगे भी सख्ती से लागू रखेंगे क्योंकि इसके व्यापक फायदे हैं और हम लोग और व्यापक इसका सर्वे फिर करवाने वाले हैं। सर, जातीय जनगणना सख्ती से लागू करने के लिए और साथ ही साथ अगर और कोई सुझाव होगा जिसको अमली जामा पहनाया जा सकता है तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। किसी एजेंसी से करवाइएगा। जी, किसी जो अच्छी एजेंसी से इसे कराएंगे। एजेंसी का चुनाव होगा और उसके बाद हम लोग कराएंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि वाराणसी में है वो नीतीश कुमार जाएंगे और रैली करेंगे वहाँ पर। तो हिंदुस्तान तो आज़ाद देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जहाँ सूट करेगा तो वो अपना निश्चित रूप से रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे जब समय आने पर। तो किसी के कहने पर तो ये तो स्वतंत्र देश है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यहाँ महागठबंधन की सरकार जो
इंडिया का हिस्सा है, तो आवश्यकता अनुसार हम लोग जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ रैली माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी समय आने पर आप, ये तो और लोग कह रहे हैं, लेकिन निर्णय तो अब पार्टी का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। किसी के कहने पर और सुनने पर तो निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश जी भी वहाँ से चुनाव बनारस से लड़ सकते हैं। ऐसा कोई रोक है किसी को कहीं चुनाव लड़ने से? रोक तो कहीं नहीं है, लेकिन हमने कहा समय आने पर उचित निर्णय जो इंडिया गठबंधन और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाएंगे जेडीयू के कार्यकर्ता शराब पिएंगे। बिहार बिहार में में तो देखिए, जनता मालिक है, मजाक उड़ाना तो एक निचले स्तर की राजनीति है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, स्वच्छ छवि है और इतने सालों का अनुभव है रेल मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और जो उन्होंने हर तरह के बदलाव किए हैं बिहार में, जिस तरह का रोड, सड़कें, बिजली और जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वो तो सबके देखने की चीज़ है, पूरा देश इसे मानता है। और उनके बारे में अगर कोई उचित टिप्पणी करे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ